हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, आभासी एवं उल्टा। आभासी एवं उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, नियंत्रण एवं विखंडन। नियंत्रण एवं विखंडन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, फोटोन। फोटोन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का किस अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो टाइफाइड से शरीर का किस अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंत। आंत इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? तो पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, क्लोरीन। क्लोरीन इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। मस्तिष्क इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सोना। सोना इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, राइबोसोम। राइबोसोम इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय महिला कौन थी? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 3। 3 जोड़े हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, अरस्तु। अरस्तु इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसका मात्रक है दोस्तों? तो डायोप्टर किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही, लेंस की क्षमता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 4। 4 होते हैं दोस्तों।
जोड़ा पूछे दोस्तों तो 2 जोड़ा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है दोस्तों? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, केवल ओ। केवल ओ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, स्टेपीज। स्टेपीज हो जाएगा दोस्तों, कान की हड्डी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 12 जोड़े। 12 जोड़े हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनुष्य का। मनुष्य का हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बृहस्पति। बृहस्पति इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, गोल्फ। गोल्फ इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेवराय निम्न में से किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय निम्न में से किसके समकालीन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, बाबर। बाबर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, प्रयाग। प्रयाग इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? तो आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, गुरु शिखर। गुरु शिखर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है? तो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो जबड़े की हो जाएगा दोस्तों, जबड़े की, ऑप्शन नंबर बी सही। सेशन अच्छा लगा दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।